रेडी स्टार्ट। महोदय, मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। स्वयं का उत्थान पतन उसके वश में है। यह भी सही है कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। उसके पास सोचने समझने की तीव्र शक्ति है। प्रकृति ने समय के 3 काल खंडों की स्थापना की। इसमें भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है तथा भविष्य काल जो मनुष्य के जीवन में कल आएगा। इन 3 कालखंडों में भविष्य काल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसान जो फल भूतकाल में लगाकर वर्तमान में खींचता है, उससे आशान्वित होकर भविष्य में काटता है तथा सुखद भविष्य की कामना करता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जो अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वे विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, व्यापारी हों या पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के आपसी मधुर संबंध के विषय में हों, प्रत्येक के मन में एक सुंदर सुखद भविष्य की कल्पना मन में उछाल मारती है। विद्यार्थी वर्ग को एक आशा रहती है कि वह अपनी कक्षा में विशेष योग्यता सहित प्रथम श्रेणी पाकर उच्च स्थान प्राप्त करे, ताकि उस विद्यार्थी के आगे के पूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सके, उससे अच्छे रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके, उसकी जीवन दिशा को एक नया आयाम मिल सके, ताकि परिवार में समाज में अपने माता पिता तथा स्वयं का नाम रोशन कर सुखद भविष्य की कामना कर सके। शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी उसके अनुरूप प्रतिभावान अग्रगामी बनकर किसी उपयुक्त मार्ग को अपनाएं और इस शिक्षा के जगत में वह अपनी बात को तर्क तथ्य प्रमाण उदाहरण सहित समझाकर एक योग्य व्यक्ति बने। इसी सुखद भविष्य की शिक्षक कामना करता है जो कि उसके विद्यार्थी में समाहित है। इसी प्रकार व्यापारी को भी प्रतिस्पर्धा रहती है कि वह अपने व्यापार क्षेत्र में अधिक से अधिक परिश्रम व लगन से कार्य करे, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जन कर सके, क्योंकि जब व्यापारी ज़्यादा धन संचय करता है तो उसे और व्यापार का साम्राज्य फैलाने की होड़ लग जाती है। वह समाज का उच्चतम उद्योगपति बनना चाहता है। इसके लिए वह कठिन प्रतिस्पर्धा के बाजार में उतर जाता है और वह आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है तथा वह अपने सुखद भविष्य का सपना देखता है। इसी प्रकार पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के आपसी मधुर संबंध एवं सुखद भविष्य हेतु निम्न बातों का होना आवश्यक है। महोदय, समाज रूपी शरीर का गठन स्त्री और पुरुष से मिलकर हुआ है और समाज रूपी विराट शरीर को उत्तम संतान प्रदान करना उनका लक्ष्य रहा है।
ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों की सृष्टि दो स्वतंत्र प्राणियों के रूप में की है, जिनका महत्व भी समाज है। जीव शास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुष कभी पूर्ण रूप से पृथक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इसके पृथक रहने का तात्पर्य रचना क्रम में सामंजस्य का अभाव और इस अभाव का अर्थ है सृष्टि का अभाव। सर्वप्रथम विवाहोपरांत पति पत्नी में एक दूसरे को समझने की भावना होनी चाहिए। दोनों ही किसने क्या बात कही समझने का प्रयत्न करें। एक दूसरे की बात का गलत अर्थ न निकालें। परस्पर सद्भावना का होना आवश्यक है। दोनों का व्यवहार इस प्रकार हो कि दोनों के ही हृदय में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो। सुख दुख में एक दूसरे की हंसी उड़ाने अथवा उपेक्षा करने के स्थान पर एक दूसरे की सेवा करने की इच्छा जागृत हो। पति बीमार हो, पत्नी समाज सेवा के लिए बाहर घूमती रहे, अथवा पत्नी बीमार हो और पति देव क्लब में ताश खेले, तो निश्चय ही एक दूसरे की भावना को ठेस पहुँचेगी और प्यार का सागर अनायास ही टूट जाएगा। पत्नी को हर वस्तु हर कार्य में सर्वप्रथम अपने घर के लिए देखना सोचना उचित है। घर की सारी व्यवस्था ठीक करके ही बाहर समाज के कार्य की ओर देखना चाहिए। घर परिवार भी समाज का ही अंग है। जब प्रत्येक नारी अपने घर के कर्तव्यों को पूरी तरह निभाएगी तो समाज स्वतः ही सुखद हो जाएगा। यद्यपि सुखद भविष्य बनाने में स्त्री और पुरुष दोनों का ही हाथ है, तो भी उग्रता अपनाने वाले पुरुष की अपेक्षा धीरज और प्रेम के विशेष निकट रहने वाली नारी से ही इस विषय में अपेक्षा की जा सकती है। भारतीय नारी जिसका विकास परिवार में होता है, थोड़ी सी चतुराई से वह अपने परिवार को सुखद बनाने में सफल हो सकती है। प्राय झगड़े की जड़ घर में आर्थिक तंगी के कारण होती है। यदि पति की आय कम है तो पत्नी को उतने ही रुपयों में घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न करते हुए स्वयं भी आय बढ़ाने के कुछ साधन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों से, अपने रिश्तेदारों अथवा पड़ोसियों से कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए।